दोस्तों, यदि आपकी पेट के एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही है तो इन 60 प्रश्नों में से अधिकतम प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करिए, जो सभी के प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? यानी कि माइक्रोलिथ क्या है? तो यह जो है कि पत्थर के औजार होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पत्थर के औजार होते हैं। दूसरा प्रश्न है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। अगला प्रश्न है, एक सेल्ट नवपाषाण काल क्या है? सेल्ट नवपाषाण काल क्या है? तो यह एक उपकरण है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो यह हुआ था नवपाषाण काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बागौर में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बागौर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। तो इसका जवाब हो जाता है हुनसागी, यानी कि आप राइट आंसर हो जाएगा बी, हुनसागी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? होमो इरेक्ट्स की खोपड़ी कहाँ पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हथनोरा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? किसे नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नवपाषाण युग, नियोलिथिक एज। अगला प्रश्न देखते हैं। बुर्ज होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम जो है आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लग रही है इसको कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक पूर्व तक मानी जाती है? यानी कब से कब तक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? कैटल हुयूक किसमें एक था? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? दोस्तों, चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका की खोज कब की गई थी? दोस्तों, भीमबेटका की खोज वर्ष 1957 से लेकर के 1958 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो इसका जवाब है संगोरा वृत्त, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंधु। सिंधु शब्द कहते हैं इसको संस्कृत में। अगला प्रश्न है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भिडराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, भिडराना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? बंदरगाह शहर कौन सा है? तो वह है लोथल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? हड़प्पा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा।
अगला प्रश्न है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? लोथल आपका किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? सिंधु नदी के तट पर आपका रोपण नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रोपण। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जवाब है महदहा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला है? हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है, यानी कि राइट आंसर हो जाता है आपका बी। किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेहरगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी ने, और इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो वह थे वर्गाकार और आयताकार, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में कौन सा है? तो वह है राखीगढ़, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? दोस्तों बोलन दर्रे के पास कौन सा पुरास्थल स्थित है? तो वह है मेहरगढ़, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? जेडाइट पत्थर पाया गया था, तो वह है दाओजली हेडिंग, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में कौन नहीं है? तो वह है सार्टुगई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये सार्टुगई जो है कि आपका अफगानिस्तान के दरकड़ जिले में मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में कौन सा स्थित है? तो वह है सार्टुगई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हड़प्पा का शहर है? हड़प्पा का शहर इनमें से कौन सा है? वह है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है धोलावीरा। प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भी भागों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? वह थी तांबा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए? कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे, तो वह था लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? सोना कहाँ से लाते थे? तो वह था कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनता के लिए आवासीय भवन। पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे नगर का दुर्ग कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा नगर दुर्ग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है तांबा, ऑप्शन नंबर सी तांबा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? हड़प्पा के नगर कहाँ नहीं पाए गए हैं? तो वह है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी थी?
तो हड़प्पा की मोहरें जो है कि सिलखड़ी से बनी होती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो वह है सिंधु घाटी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है कि मोहनजोदड़ो दक्षिणी पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित उत्तरी सिंध प्रांत में है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? दोस्तों तो इसकी आकृति आयताकार होती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो यह है सिंध। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दमदमा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? कहाँ पे आपका मानव के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है? तो वह है बुर्ज होम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोतड़ा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सुरकोतड़ा कहाँ स्थित है? तो वह है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण मिले हैं? गतवास कहाँ मिले हैं? तो इसके प्रमाण आपको बुर्जहोम में मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, महाराष्ट्र। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह घोड़ नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ नदी। पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? दोस्तों पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन करना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेसोपोटामिया से। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा घाटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, नर्मदा घाटी में। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला आपका संगनकल्लू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों इसका उत्तर जरूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।